हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम डाइट व्हेन एंड व्हाट के एक और नए एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली कुछ कॉम्प्लिकेशंस की। तो आइए उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं हमारी एक्सपर्ट हिमानी गुप्ता से। वेलकम हिमानी। हेलो। तो हिमानी, आपने हमें लास्ट एपिसोड में नौशिया और वॉमिटिंग के बारे में बताया था, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं क्योंकि वो अक्सर दिन की शुरुआत में देखी जाती है। सो टेल अस मोर अबाउट दीज कॉम्प्लिकेशंस। बिल्कुल श्रेया, जैसे कि हम पिछली बार कॉम्प्लिकेशंस जो प्रेगनेंसी के दौरान देखे जाते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था नोजिया एंड वॉमिटिंग। उसके ऊपर मैं दोबारा से थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी। नोजिया एंड वॉमिटिंग जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये दिन की शुरुआत में देखा जाता है और अक्सर उन लेडीज में देखा जाता है जो 50% चांसेस, मतलब मैं कह सकती हूँ ज्यादा होते हैं उन लेडीज में जो पहली बार माँ बनती हैं। ओके। क्योंकि उन्हें दोनों तरह से ही चेंजेस उनमें फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं। पहला फिजियोलॉजिकल चेंजेस फर्स्ट टाइम, यानी कि हार्मोनल और बायोकेमिकल चेंजेस पहली बार हो रहे होते हैं उनकी बॉडी में। और दूसरा कि उनके अंदर एंजाइटी और फियर होता है फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट बनने की वजह से, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में ये ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द लेटर प्रेगनेंसीज। और श्रेया, इसको आप ओवरकम कर सकते हैं कि आप एक कोई अच्छा कार्बोहाइड्रेट मील दिन की शुरुआत में ले लें, जिससे कि ये आपको सप्रेस हो जाता है नोजिया एंड वॉमिटिंग। कार्बोहाइड्रेट मील से मेरा मतलब है कि आप बिस्किट खा लें या कोई टोस्ट खा लें, जिससे के कारण ये नोजिया और वॉमिटिंग सप्रेस हो जाता है। ओके। अगर हम दूसरे कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन हम लेंगे कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में देखें तो भी एक आम समस्या होती है एक प्रेग्नेंट लेडी की, और अगर हम दूसरे पार्ट में देखें तो भी एक आम समस्या होता है। जी बिल्कुल। तो पहले पार्ट के प्रेगनेंसी की बात करें, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो एसिड और पेप्सिन का सिक्रीशन होता है वो कम हो जाता है। दूसरा, गैस्ट्रिक जो मोर्टेलिटी होती है, टोन होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। इवन जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा रिलैक्स होती हैं इस टाइम पे। तो नॉर्मली इस टाइम पे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। और अगर हम दूसरे स्टेज यानी कि लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें तो इस टाइम पे फीटल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे का साइज और वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस दौरान। तो स्टमक पे एक तरह से प्रेशर आने लग जाता है, तो उस वजह से कॉन्स्टिपेशन होना स्वाभाविक है। ओके। और श्रेया, अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि कुछ लाइफस्टाइल के ऐसी चेंजेस जो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देते हैं, जिन्हें हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो अगर मैं बात करूं तो एक लिमिटेड एक्टिविटी। क्योंकि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो ये सोचती है कि वो कम से कम काम करे या एक्टिविटी अपनी कम कर दे। Right. पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी लेवल आपको हमेशा नॉर्मल रखना चाहिए, क्योंकि जितना आप एक्टिविटी लेवल कम करेंगे उतना ही आप कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अपना एक नॉर्मल एक्टिविटी लेवल हमेशा ही रखना चाहिए, चाहे आप प्रेग्नेंट भी हैं, आप घूमने जाइए, हल्का फुल्का योगा कर सकते हैं आप। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है आपको प्रेगनेंसी में तो अंडर मेडिकल सुपरविजन ही करना चाहिए ये सब। ओके। लेकिन घर का काम तो मैं आपको कहूंगी ये थोड़ा बहुत आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपका एक एक्टिविटी लेवल मेंटेन रहता है, जिससे आपका एक वेट भी मेंटेन रहेगा और दूसरा आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो दूसरा, अगर हम बात करें कि और कौन से चेंजेस हैं लाइफस्टाइल में जो आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जंक फूड ज्यादा लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सारा मैदा का बना होता है, फाइबर नहीं होता है उसके अंदर बिल्कुल भी। तो जो लेडीज इस टाइम पे जंक फूड का या मैदा से बनी हुई चीजों का ज्यादा सेवन करती हैं, उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो इन सब चीजों का सेवन आप कम करें। और अगर हम पानी की बात करें तो फ्लूइड का अपना एक बहुत अच्छा रोल है कॉन्स्टिपेशन को सॉल्व आउट करने के लिए। स्पेशली अगर आप कोई भी फ्लूइड ले रहे हैं वो तो अलग आपका हो गया, लेकिन पानी की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जो आप कॉन्स्टिपेशन से को सॉल्व आउट कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से। तो मैं जरूर कहूंगी कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कम से कम अच्छे 7-8 ग्लास पानी तो जरूर पीना चाहिए। ओके। तो अगर हम काउंटरैक्ट करने की बात करें कि आप कैसे डाइट्स के थ्रू कॉन्स्टिपेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप फ्लूइड ज्यादा लीजिए। इसके अंदर आप कई तरह के सूप ले सकते हैं, आप कई तरह के जूसेस ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। तो आपको मिल्क प्रोडक्ट्स जरूर अपने या जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट हैं अपनी डाइट में बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन को कहीं ना कहीं रिलीव करते हैं। ओके। दूसरा, आपको नेचुरल लेग्जेटिव जैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपको मेडिसिनल, मैंने आपको बोला, नहीं लेनी चाहिए मेडिसिन इस दौरान। तो आपको नेचुरल लेग्जेटिव जो हम कहेंगे कि हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, जो आपको सीरियल में, होल ग्रेन पल्सेस में
क्योंकि फाइबर बहुत अच्छा होता है इन चीज़ों में, तो आपको ये ज़रूर लेना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। साथ साथ सबसे अच्छे सोर्स हैं फाइबर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसके अंदर वाइटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं और साथ साथ फाइबर भी है। ओके। तो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। और तीसरी और मेन इंपॉर्टेंट बात कि एक प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा एक शेड्यूल बना के चलना चाहिए कि उसको रेस्ट करने का एक टाइम होना चाहिए, खाने और पीने का भी एक टाइम होना चाहिए। अगर आप अपना नॉर्मल जो आपका शेड्यूल है, डेली शेड्यूल एक जैसा रखेंगे तो आपको हमेशा कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। क्योंकि अगर ये अक्सर देखा गया है कि आप कभी भी कहीं से ट्रेवल करके भी कहीं जाते हैं या अपने रात को सोने का टाइम भी चेंज करते हैं या कोई भी खाने पीने का टाइम भी चेंज करते हैं, तो सबसे पहले जो इफेक्ट आता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे आता है। राइट। ठीक है ना। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपना एक्टिविटी जितना कोशिश हो सके, मैं ये नहीं कहती कि कई बार शेड्यूल हर किसी का चेंज होता है, लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी को खासकर जो उसका डेली शेड्यूल है वो हमेशा एक जैसा रखने की कोशिश रखनी चाहिए। तो उसका बहुत अच्छा एक इफेक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर देखने को आपको मिलेगा। ओके। अगर हम तीसरे एक कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो तीसरा कॉम्प्लिकेशन मैं जो लेना चाहूंगी वो है हार्ट बर्न। ओके। तो नॉर्मली जो है अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज सीने में जलन की शिकायत करती हैं, उन्हें लग रहा है कि उन्हें लगता है कि शायद हमारे हार्ट में पेन हो रहा है, पर ऐसा नहीं है श्रेया, क्योंकि ये बेसिकली जो हार्ट पेन आपको लगता है वो आपका जो कई बार आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं फूड एक बारी में, और क्योंकि मैंने आपको बोला फीटल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस टाइम पे, तो कई बार ज्यादा खाने की वजह से या स्पाइसी खाने की वजह से वो जो फूड है आपका वो बार बार आपके ओसोफेगस में आता जाता है, ऊपर की तरफ आता है, रिफ्लक्स होता है। ओके। तो क्योंकि ये आपका गैस्ट्रिक एसिड से मिल जाता है, क्योंकि स्टमक में जाएगा तो गैस्ट्रिक एसिड के साथ मिल जाएगा, और वो एक्चुअली अगर आपके ओसोफेगस में वापस रिफ्लक्स होगा तो आपको एक जलन का एहसास जरूर देगा। तो अगर क्योंकि ये आपके हार्ट से ओसोफेगस जो है आपके हार्ट के बहुत पास होता है, तो वो पेन हमें अक्सर हार्ट की तरफ देखने को मिलता है। ओके। तो ये हार्ट से वैसे इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो घबराइए मत। ये जनरली इस टाइम पे देखा जाता है। तो अगर आप इसको ओवरकम करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्पाइसी फूड ज्यादा ना खाएं। स्पाइसी फूड। बिल्कुल स्पाइसी फूड आप बिल्कुल अवॉइड करें। जिनको ये प्रॉब्लम है खासकर वो लेडीज, तो स्पाइसी फूड अवॉइड ही करें। साथ साथ आपको एक बारी में ज्यादा ना खाएं। तो सबसे मैंने आपको पहले भी बोला था, क्योंकि एक बारी में ज्यादा खाने से प्रॉब्लम भी होती है लेडीज में, तो उन्हें 5 से 6 मील पूरे दिन में रखने चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, कम क्वांटिटी। कम क्वांटिटी, लेकिन ज्यादा बार आप खा सकते हैं, पर थोड़ा थोड़ा करके खाइए। 5 to 6 मील्स लीजिए। ओके। ठीक है। देन थर्ड जो आप कर सकते हैं दूसरा, मतलब आपको लग रहा है कि 5-6 मील तो मैं कह रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर दे कोई मील, क्योंकि जितना आप मील स्किप करेंगे उतना ही गैस फॉर्मेशन ज्यादा होगा स्टमक के अंदर। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कम खाइए लेकिन स्किप मत करिए अपनी मील्स को, क्योंकि स्किप करेंगे तो गैस फॉर्मेशन होगा, उसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रेशर बढ़ेगा। राइट। तो मील स्किप भी नहीं करना है। और जिन लेडीज में ऐसी प्रॉब्लम है तो उन्हें खासकर लूज फिटिंग के क्लोथ पहनने चाहिए, टाइट फिटिंग के क्लोथ नहीं पहनने चाहिए उस दौरान। तो ये भी ध्यान रखिए कि जितने आप खुला रिलैक्स कपड़े कॉटन के क्लोथ पहन सकते हैं उस दौरान उस बेटर। वो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम्स को और ज्यादा कम करने की कोशिश इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हिमानी, हम बात कर रहे थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस की, तो हमें और कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताइए। यशरा, अब मैं कुछ 2 कॉम्प्लिकेशंस आपको ऐसे बताऊंगी जो कि काफी सिवियर फॉर्म ले सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, क्योंकि हाइपरटेंशन जनरली प्रेग्नेंट लेडीज में होता है लेकिन माइल्ड फॉर्म में होता है। ओके। जिसमें जो हाइपरटेंशन में आपका जो बीपी है वो चला जाता है 140 to 90। दैट इज अ नॉर्मली कॉमन इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो इतना मतलब परेशानी या सोचने वाली बात नहीं है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। इसमें 2 कॉम्प्लिकेशन, 2 तरह के सिम्टम्स जो आप कह सकते हैं आप देखे जाते हैं। इसमें आपको बेसिकली आपका जो एक तरह से ओडीमा हम कहते हैं कि एंकल्स पे थोड़ी सी स्वेलिंग देखने को मिलती है। जनरली अगर आप ज्यादा देर तक खड़े होते हैं तो ये स्वेलिंग थोड़ी बढ़ जाती है। ओके। और इवन इस दौरान आपको एल्बुमिन का ट्रेसेस आने शुरू हो जाते हैं यूरिन के अंदर। ओके। दिस इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन, जो कि इतनी घबराने वाली बात नहीं है। पर कई बार क्या होता है कि ये हाइपरटेंशन इतना सिवियर रूप ले लेता है और आपके सिम्टम्स में कुछ और इजाफा आप कह सकते हैं एक तरह से हो जाता है। एंड दिस इज अ सिवियर फॉर्म, एंड इस टाइम आपको जरूर एक मेडिकल सुपरविजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके। सिम्टम्स में अगर हम लें कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे एक लेडी पहचान सकती है कि वो सिवियर हाइपरटेंशन की तरफ बढ़ रही है, तो इसके अंदर इन सिम्टम्स के साथ साथ
उसको सिवियर हेडेक होता है, और उसके साथ साथ उसको डिस्टर्बेंस इन विजन, मतलब इवन देखने में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कई बार वॉमिटिंग की फीलिंग भी होती है इस दौरान। और ट्रेसेस जो मैं आपको बोल रही थी कि पहले एल्बुमिन के ट्रेसेस माइल्ड हाइपरटेंशन में देखे जाते हैं, तो यहाँ पर एल्बुमिन के जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और एक सिचुएशन आती है ओलिग्यूरिया, कई बार आ जाती है। ओलिग्यूरिया से मेरा मतलब है कि लेस यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि आप पानी भी पी रहे हैं, लिक्विड भी ले रहे हैं, लेकिन आपका जो आउटपुट है यूरिन का आउटपुट वो नहीं हो रहा है किसी वजह से। तो ओलिग्यूरिया एक सिचुएशन है जिसमें यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है। क्योंकि इसका बहुत बुरा जो असर है वो आपके आने वाले बेबी पे पड़ सकता है, क्योंकि हाइपरटेंशन एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें माँ और बच्चे दोनों के ऊपर एक इल इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो जरूर आप एक ध्यान रखिए कि अगर आपको ऐसी कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो आप सीधा जाके डॉक्टर से मिलिए। और जहां तक डाइट का सवाल क्या है कि आप डाइट से इसको कैसे काउंटरैक्ट कर सकते हैं, तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि टेबल सॉल्ट, जो हम कहते हैं कि इट्स अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ सोडियम, वो आपको कट डाउन जरूर करना चाहिए। आप अपने कुकिंग में टेबल सॉल्ट का कम से कम